बहुत तो आप अच्छे रहें। मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टी तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। आखिर 60 साल तक उसका मुतवल्ली कौन रहा, उसका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन रहा? सब मुस्लिम ही रहे। उन्होंने उसके ऊपर हॉस्पिटल नहीं बनाए, स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए और उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग कैसे किया कि 2-2 रुपए किराए के महीने के किराए पे चल रहे हैं। अगर उसमें मॉल बनाते, उसमें शॉप बनाते, उसमें हॉस्पिटल बनाते, उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाते तो उससे आम गरीब मुसलमानों के लिए, जिनके लिए वक्फ की गई थी वो जमीन, उसका फायदा होता। अब अमेंडमेंट की बात यह है कि अमेंडमेंट होते रहे हैं, उसका अमेंडमेंट करने का मतलब ये कब है कि वक्फ बोर्ड खत्म हो रहा है। और ये जो बातें कर रहे हैं लोग, तो 60 साल में कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जितने चेयरमैन रहे सब मुस्लिम रहे। आप उनकी इंक्वायरी करा लीजिए कि वो तो फकीर से अमीर बन गए और जिनके लिए वो बनाई गई थी, जिसके लिए वक्फ किया गया था, वो बेचारे जाहिल के जाहिल रहे, अनपढ़ के अनपढ़ रहे, गरीब के गरीब रहे। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर संज्ञान ले रहा है तो उसके ऊपर वावेला क्यों है? और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से वो मतलब सरकार के और पब्लिक के बीच का एक अधिकारी होता है जो सारी चीजों की देखभाल करता है, वो संविधान के अनुसार चलता है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि साहब वो कोई दरोगा होकर के या इंस्पेक्टर का रोल अदा करेगा? भाई वो तो संरक्षण करता है पूरे जिले का। और जिन लोगों ने, मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैंने तो जीपीसी के चेयरमैन साहब से ये कहा है कि तमाम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो अब तक रहे हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि इन्होंने एक वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज किया है। इनकी इंक्वायरी करके उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और रहेगी बात ये, देखिए जैसे केरल के गांव के बारे में आपने कहा, आपने प्रयागराज के कुंभ मेले के बारे में कहा। अरे भाई, आपकी जो अपनी प्रॉपर्टी है उस पर से तो आपका उसका संरक्षण तो आपसे हुआ नहीं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने साहस किया है। और अगर इनकी इंक्वायरी हो जाएगी, और इंक्वायरी होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो आज इन वक्फ प्रॉपर्टियों के ऊपर बैठे कब्जा जमाए हुए, वो कोई और नहीं है, वो कोई हिंदू नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई सिख नहीं है, वो सारे के सारे ये मुसलमान है। और ये तथाकथित मुसलमान है जो मुसलमानों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इनके आचरण को देखिए, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का इतने उदाहरण है मैं दे सकता हूं, इतने उदाहरण मैं दे सकता हूं। गरीब से गरीब मुसलमानों के मकान मुसलमानों ने ही वक्फ के नाम पर अपने